हेलो दोस्तों, देखिए पिछले वीडियोस में हम आपको एग्रोनॉमी के कुछ जो टर्म थे उनके बारे में हमने बता दिया था। जैसे आपका क्रॉप्स क्या होती है, सीरियल्स क्या होती हैं। ठीक है, आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ और बातें करेंगे। जैसे सबसे पहले आपका एक आता है मिलेट्स, कि मिलेट्स क्या होते हैं। मिलेट्स क्या होते हैं, कई बार आपने नाम सुना होगा कि मिलेट्स क्या होते हैं। तो मिलेट्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं मोटे अनाज। क्या कहते हैं? मोटे अनाज। ठीक है, अब क्या होते हैं मिलेट्स? देखिए, सीरियल्स के बारे में बताया था कि सीरियल्स जो होते हैं उनकी जो फैमिली होती है वह ग्रैमनी होती है या पोएसी होती है। पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें जा करके। उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, मिलेट्स जो आपके मोटे अनाज होते हैं। यहाँ तक जैसे आपका फैमिली जो होती है मिलेट्स की, वह फैमिली आपकी ग्रैमनी होती है, ग्रैमनी या पोएसी। ठीक है, ग्रैमनी या पोएसी होती है। इसके अलावा अंतर क्या होता है कि जो इसमें ग्रेन होता है, जो मिलेट्स का जो ग्रेन होता है वह कैसा होता है? जो इसका ग्रेन होता है वह आपका कैसा होता है? फूड एंड फॉडर पर्पज़ के लिए, फूड एंड फॉडर पर्पज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि फूड एंड फॉडर पर्पज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। जो आपका सीरियल्स था, सीरियल्स होते हैं, उनके जो ग्रेन होते हैं, उनके ग्रेन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ फूड पर्पज़ के लिए किया जाता है, फूड पर्पज़ के लिए। ठीक है, जबकि आपके जो मिलेट्स होते हैं उनके ग्रेन का उपयोग, यानी कि मिलेट्स के ग्रेन का उपयोग फूड यानी कि खाद्यान्न में, उसके अलावा फॉडर पर्पज़ के रूप में भी किया जाता है। बोले फॉडर पर्पज़ या फूड पर्पज़ का मतलब होता है जैसे इसको हम लोग खा लेते हैं, इसकी रोटी बना करके। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बाजरा, जैसे हम लोग पर्ल मिलेट के नाम से जानते हैं बाजरा। ठीक है, उसके अलावा फॉडर पर्पज़ में भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। इसके अलावा आपका आता है सोरगम। ठीक है, सोरगम बाइकलर इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, तो ये जो है आपके सभी क्या होते हैं? ये मिलेट्स होते हैं। इसके अलावा इसका जो सीड होता है, किसका? मिलेट्स का सीड होता है एज ए कंपेयर, यदि हम करें किससे कंपेयर करें? सीरियल्स से। तो सीरियल्स की तुलना में मिलेट्स का जो सीड होता है वह स्मॉल साइज्ड होता है। कैसा होता है? स्मॉल साइज्ड होता है। इसमें भी दो प्रकार के मिलेट्स होते हैं, एक तो आपका मैक्रो मिलेट्स होता है और दूसरा आपका माइक्रो मिलेट्स होता है। ठीक है, एक आपका मैक्रो मिलेट्स होते हैं, दूसरे आपके माइक्रो मिलेट्स होते हैं। तो मैक्रो मिलेट्स का मतलब होता है कि ऐसे मिलेट्स जिनका सीड साइज बोल्ड होता है। कैसा होता है? सीड साइज बोल्ड होता है, वही आपके मैक्रो मिलेट्स होते हैं। और जिनका सीड साइज स्मॉल होता है वह आपके क्या होते हैं? माइक्रो मिलेट्स कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें एक कैटेगरी और भी है कि जो माइक्रो मिलेट्स होते हैं उनका उत्पादन ज़्यादा एरिया पर किया जाता है, यानी कि एरिया भी इनके लिए ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो माइक्रो मिलेट्स होते हैं इनके लिए जो एरिया होता है वह कम होता है, कम एरिया पर इनको ग्रो किया जाता है, इसलिए इन्हें माइक्रो मिलेट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी मिलेट्स की बात। अब जैसे बात करते हैं कि आपके लेग्यूम्स क्या होते हैं। लेग्यूम्स के बारे में यदि हम बात करें, आपने ये जो है आपके सभी टर्म सुने हुए होंगे, लेकिन यदि कहीं आपसे पूछ दिए जाएं तो जो है थोड़ी बताने में परेशानी होती है। लेग्यूम्स क्या होते हैं? देखिए, लेग्यूम्स आपने सुना होगा, लेग्यूम्स। देखिए, लेग्यूम्स का मतलब होता है दलहनी फसलें। दलहनी फसलें यानी कि इनकी जो फैमिली होती है, इनकी जो फैमिली होती है वह क्या होती है? लेग्यूमिनोसी होती है। क्या होती है? लेग्यूमिनोसी इनकी फैमिली होती है, लेग्यूमिनोसी इनकी फैमिली होती है। ठीक है, या इसी को हम लोग कह देते हैं दलहनी कुल की फसलें, दलहनी कुल। ठीक है, दाल वाली फसलें। अब जो आपके लेग्यूम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो भी आपके लेग्यूम्स पूछ लिया जाता है कि जो आपका लेग्यूम वर्ड है
वह लैटिन भाषा के किसके, लैटिन भाषा के लेगर वर्ड से मिलकर के बना है। लेगर वर्ड से लिया गया है, किससे लिया गया है, लैटिन भाषा के लेगर वर्ड से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ टू पिक टूगेदर होता है। क्या होता है, टू पिक टूगेदर होता है। यानी कि लैटिन भाषा के लेगर वर्ड से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ टू पिक टूगेदर होता है। क्या होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ टू पिक टूगेदर होता है। इसके अलावा इसमें हम लोग क्या करते हैं, टू पिक टूगेदर का मतलब होता है कि जैसे आपकी जो भी इसमें जो भी फलियां लगती हैं उनको हम अलग से तोड़ लेते हैं। इनमें हम क्या करते हैं, फलियों को तोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका क्या हुआ, पी हो गया, पी आपका मटर हो गया, या इसके अलावा आपका ग्राउंडनट हो गया। तो इसमें हम पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग जब हम करते हैं तो पूर्ण रूप से पौधे को नहीं काटते हैं, पूर्ण रूप से पौधे को नहीं काटते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, पौधे को ना काटकर सिर्फ और सिर्फ जो फली लगी होती हैं, पॉड लगी होती हैं, उन पॉड को तोड़ देते हैं और उनको ही जो है हम बाजार में बेचते हैं, या फिर उनका ही प्रयोग किया जाता है। पूरे पौधे को तुरंत नहीं हटाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपकी सीरियल्स होती हैं, सीरियल्स में हम लोग क्या करते हैं, या मिलेट्स, तो उसमें जो हार्वेस्टिंग की जो प्रक्रिया होती है, हार्वेस्टिंग प्रोसेस होती है, वह आपकी रीपिंग होती है। क्या होती है, उस प्रोसेस को हम लोग रीपिंग कहते हैं। रीपिंग का मतलब होता है उसे हम लोग बिल्कुल ज़मीन से हंसिए से काट लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग रीपिंग कहते हैं। बट लेग्यूम में क्या होता है, लेग्यूम कुल की फसलों में क्या होता है कि उनकी जो फलियां होती हैं उनको ही हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका जो ग्रेन होता है, इनका जो ग्रेन होता है वह किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, एज ए फूड पर्पज़ यूज़ किया जाता है। उसके अलावा एज ए फूड पर्पज़ यूज़ किया जाता है। यानी कि इसके अलावा आपने एक चीज़ और सुनी होगी, क्या, जैसे हम आपको थोड़ा सा और बता दें, पल्स क्या होती हैं। पल्स यानी कि पल्स के बारे में यदि बात की जाए तो पल्स क्या होती है आपसे पूछ लिया जाए तो पल्स यानी कि आपने सुना होगा दालें। अब दालें जो होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दालों की यदि हम बात करें तो जैसे आपका उर्द बीन हो गया, मूंग बीन हो गया, मूंग बीन, ठीक है। इसके अलावा अरहर, ठीक है। तो ये सभी आपकी दालें होती हैं। इन दालों की जो फैमिली होती है वह आपकी लेग्यूमिनोसी होती है। क्या होती है, लेग्यूमिनोसी होती है। लेकिन इनका जो है ड्राई सीड यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है, इनका ड्राई सीड यूज़ किया जाता है। और जो आपके लेग्यूम्स होते हैं, जितने भी आपके अदर लेग्यूम्स होते हैं, उनका जो है ड्राई सीड भी यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा इनकी फलियां भी यूज़ की जाती हैं। और इनको जो है फॉडर क्रॉप के रूप में भी देते हैं। किस में देते हैं, फॉडर क्रॉप के रूप में भी देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बरसीम एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, लेकिन उसको हम लोग फॉडर के रूप में ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपका पी हो गया, पी में आपकी दो कैटेगरी होती हैं। यानी कि जो आपका मटर होता है, इसमें दो कैटेगरी होती हैं। एक तो होता है आपका गार्डन पी, और दूसरा होता है आपका फील्ड पी, ठीक है। एक होता है आपका गार्डन पी और दूसरा होता है आपका फील्ड पी। तो जो गार्डन पी वह जो है उसका आपका ड्राई सीड यूज़ किया जाता है, और जो फील्ड पी होता है उसका सीड किसके लिए प्रयोग किया जाता है, हरा, यानी कि उसकी फलियां तोड़ी जाती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि जितनी भी आपकी पल्सेस होती हैं वह लेग्यूम्स तो हो सकती हैं, लेकिन सभी लेग्यूम्स पल्सेस नहीं हो सकते। क्या, नोट में लिख लेना कि सभी लेग्यूम्स पल्सेस नहीं हो सकती, बट सभी पल्सेस लेग्यूम्स हो सकती हैं। सभी पल्सेस लेग्यूम्स हो सकती हैं। तो ये थी आपकी लेग्यूम्स और पल्सेस के बारे में बात। अब देखिए बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, जैसे सीरियल्स हो गया। उसके बाद
बात करते हैं स्यूडो सीरियल्स के बारे में। स्यूडो सीरियल्स क्या होते हैं? स्यूडो सीरियल्स क्या होते हैं? देखिए, स्यूडो का मतलब होता है झूठा, स्यूडो का मतलब होता है असत्य कह लें, या फिर हम इसी को झूठा कह लें, या इंग्लिश में कहें तो हम इसी को फॉल्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फॉल्स कह सकते हैं। असत्य, झूठा या फॉल्स बात एक ही है, ठीक है। स्यूडो सीरियल्स का मतलब होता है कि जैसे सीरियल्स तो नहीं है बट सीरियल्स के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, सीरियल्स के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इनकी जो फैमिली होती है वह पोएसी भी नहीं होती है, इनकी जो फैमिली होती है वह भी पोएसी नहीं होती है, ठीक है। उसके अलावा यह जो है आपके डाइकॉट होते हैं। क्या होते हैं? डाइकॉट होते हैं, जबकि जो आपका सीरियल्स होता है वह मोनोकॉट होता है। डाइकॉट और मोनोकॉट में आप थोड़ा सा अंतर समझते होंगे कि जिनके बीजपत्र, जिनके डाइकॉट या जिनके कॉटलेडन्स आपस में तोड़ने पर दो भागों में आधे या दो भागों में बट जाए वह तो डाइकॉट, और जिनको तोड़ने पर आपस में वह बराबर दो भागों में ना बटें वह आपके मोनोकॉट होते हैं और उनको पीसा जाता है। जैसे आपका सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स में गेहूं को यदि हम तोड़ेंगे तो वह बराबर दो भागों में नहीं टूटेगा, वह जो है पिस जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपका चना हो गया, चना आपका डाइकॉट होता है, यानी कि दो बीज पत्र, उसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं। चने को यदि हम बीच में उसमें एक रेखा बनी हुई होती है, चना जो होता है उसमें कुछ इस प्रकार का होता है, उसमें जो है बीच में एक रेखा बनी हुई होती है, उस रेखा से उसको अलग कर दिया जाता है तो उसके दो बराबर भाग बट जाते हैं, वह जो है दो बराबर भागों में बट जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके स्यूडो सीरियल्स। स्यूडो सीरियल्स के एग्जाम्पल में यदि हम कुछ आपको बताएं तो जैसे आपने सुना होगा बकव्हीट होता है, स्यूडो सीरियल्स में आपका बकव्हीट होता है। उसके अलावा क्वेना होता है और उसके अलावा आपका एमरेंथ होता है, ठीक है, एमरेंथ होता है। तो बकव्हीट क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। बकव्हीट जो होता है इसका प्रयोग हम लोग व्रत में करते हैं, व्रत में इसके आटे का प्रयोग व्रत में किया जाता है। जब व्रत रखा जाता है तो व्रत में इसी के आटे का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग कुट्टू का आटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुट्टू का आटा भी बोलते हैं। तो जो कुट्टू का आटा होता है उसे हम लोग बकव्हीट के नाम से जानते हैं, टेक्निकली टर्म बकव्हीट के नाम से जानते हैं, जिसका प्रयोग व्रत में किया जाता है, ठीक है। इसकी जो फैमिली होती है बकव्हीट की वह होती है आपकी चीनोपोडिएसी। क्या होती है? चीनोपोडिएसी होती है। क्या होती है? इसकी जो फैमिली होती है वह चीनोपोडिएसी होती है, ठीक है। इसके अलावा चीनोपोडिएसी फैमिली जो है आपकी क्वेना की चीनोपोडिएसी और आपकी जो बकव्हीट होता है उसकी जो फैमिली पॉलीगोनेसी होती है। बकव्हीट की फैमिली क्या होती है? पॉलीगोनेसी होती है। किसकी? बकव्हीट की फैमिली पॉलीगोनेसी होती है, ठीक है। तो ये थे आपके स्यूडो सीरियल्स, मिलेट्स, स्यूडो सीरियल्स और उसके अलावा लेग्यूम्स और पल्सेस। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।